माननीय उपसभापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुनः मुझे समय दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें देश की प्रगति को समाहित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किसान और कृषि को बल दिया है। माननीय सभापति जी, कल परसों मैं आदरणीय सांसद श्रीमती रंजीत रंजन जी को सुन रहा था और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किसान आजकल आत्महत्या कर रहे हैं और बदहाल स्थिति में हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसान परिवार से आने वाले लोग ने खेती के वो कठिन दौर भी देखे हैं कांग्रेस के समय के, जब कड़ी मेहनत से धान उपजन के बाद किसान भाई मंडियों में धान लेकर जाते थे और उन्हें औने पौने दामों में बेचना पड़ता था। उस समय किसानों को के परिवार को भरण पोषण करने अत्यंत कठिन होता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास राज्य में अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता था। श्रद्धेय अटल जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान खरीदी की एक व्यवस्था शुरू की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना की भी आरंभ की गई। यह कार्य इतना व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद है छत्तीसगढ़ बनने के शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मैट्रिक टन थी, लेकिन पिछले बार यह आंकड़ा 145 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को धान का उचित मूल्य प्रदान किया है। हमने किसानों से 3100 रुपया प्रति कुंटल तथा 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा है। किसानों से किए गए वादे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 वर्षों का बकाया बोनस भी दिया। इन सभी प्रयासों से परिणाम स्वरूप पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपया अंतरित किए हैं। लगभग 2.5 महीने से राज्य में तेजी से धान खरीदी जारी है। हमारे किसानों के खातों में लगातार समर्थन मूल्य की राशि भेजी जा रही है। प्रति कुंटल की अंतर की राशि 800 रुपया हमारी सरकार द्वारा इनपुट सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपया प्रदान किया जा रहा है। यह हमारे शुभ संकल्पों और अच्छी नीयत का परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ में किसान बेहद खुशहाल है। प्रदेश में पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनके खेत से अच्छी आय मिल रही है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, आपका समय खत्म होने वाला है, आप कंक्लूड करें। जी जी सर, मेडन स्पीच 2-4 मिनट बढ़ा ना ऑलरेडी आप मेडन स्पीच का समय ले चुके हैं। जी आप कंक्लूड करें। माननीय सभापति जी, हम जनजाति समाज सदैव राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आज मुझे गहरा दुख
और आक्रोश है कि लोकसभा की एक वरिष्ठ सदस्य और राज्यसभा की एक वरिष्ठ महिला सदस्य ने हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। इन अमर्यादित टिप्पणी ने न केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि पूरे जनजाति समाज एवं देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि भारत के संविधान मर्यादा के गरिमा का आघात है। हमारी जनजाति समाज पूरे भारत और हर सच्चा नागरिक अपने राष्ट्रपति जी के सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के केवल इस देश के प्रथम नागरिक नहीं, बल्कि हमारी आशा, आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक है। हम ऐसे किसी भी अपमानजनक आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि देश संवैधानिक गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।